बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक स्टाइल और डिफरेंट सी रेसिपी, जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे। ये रेसिपी खाने में तो टेस्टी है ही, लेकिन बनाने में भी बहुत ही आसान है। सिर्फ आलू और प्याज की मदद से बनाएंगे ये ढेरों ढेर मज़े से स्नैक्स। खाने में तो इतने टेस्टी हैं कि जितने भी स्नैक्स बनाएंगे फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक और शेयर कर दें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार और डिफरेंट से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे जी मिक्सी जग। सबसे पहले तो इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी, हाफ कप इसमें शामिल करेंगे बेसन, जिसे हमने छान लिया है। छान के ही आपने बेसन का इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी का। जिस कप से हमने सूजी ऐड की थी उसी कप से पानी भी ऐड करेंगे और इसे कवर लगा के अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो देखिए जी कितना ज़बरदस्त बैटर रेडी हो चुका है। इसे करते हैं साइड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लिया है। इसकी एक एक कली को अलग कर लेंगे। अगर आप प्याज बारीक कट करके उसे मसलेंगे तो इसकी एक एक कली जो है अलग हो जाएगी। अब एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें कलवंजी ऐड करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, जो कि हमने पहले से ही कट करके रखे हुए हैं। हमने प्याज़ों को कोई कलर बिल्कुल भी नहीं देना। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो मिक्सचर जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ है, बेसन, सूजी और दही वाला, वो इसमें ऐड कर देंगे और जग में हाफ कप पानी ऐड करके उसे हिला के उसका कंगाल भी इसमें ऐड करेंगे, ताकि मिक्सचर जो है ज़ाया ना हो। तो फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए 3 से 4 मिनट इस मिक्सचर को पका लेंगे। इस दौरान चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना। तो जब सूजी इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाए और एक डो की शक्ल में आ जाएगी तो तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये बैटर बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, बैटर जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है और डो की शक्ल अख्तियार कर रहा है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो तब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद आलू, जिसे बॉयल करके ग्रेट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और अच्छी सी बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए 2 चुटकी येलो फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, मिक्सचर का एक पोर्शन उठाएंगे। जितना बड़ा स्नैक्स आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पोर्शन लें और स्नैक बना लें। यकीन करें ये बैटर जो है इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अगर आप जिस शेप में भी स्नैक्स बनाना चाहते हैं इजीली बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं। आप देख सकते हैं कि बनाने में कितने आसान हैं। तो माशाल्लाह से इसी तरह से हमने सारे स्नैक्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो चलते हैं जी, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और इसमें एक एक करके स्नैक ऐड करते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये ऑयल में बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। जिस शेप में आप इनको ऑयल में छोड़ेंगे उसी शेप में आप इनको निकालेंगे भी। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। तो 1 मिनट तक तो आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो बस
2 मिनट के बाद एक साइड से इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसी तरह पलटते हुए इनको चारों साइड से अच्छा सा कलर आने देंगे। जब परफेक्ट कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जी कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन करें बच्चों के लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही लाइट से बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट भी होते हैं। छोटे बच्चे भी बहुत ही आसानी के साथ इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। सूजी जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बच्चों को मोटा करने में भी मदद देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा हेल्दी हो तो उन्हें ये स्नैक्स बना कर दें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत ही पसंद आएंगे। फैमिली के लिए बनाएं या फिर बच्चों के लिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। केचप के साथ ट्राई करें या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चटनीज़ के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इन्हें एज़ इट इज़ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक बार तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक भी देना है। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।